हम सभी होलिका को एक खलनायिका के रूप में जानते हैं, लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि वो एक बेबस प्रेयसी थी, तो क्या आपको विश्वास होगा? जी हाँ, हिमाचल प्रदेश में जन जन इस बात से परिचित है कि होलिका एक बेबस प्रेयसी थी। हिरण्यकश्यप को तो हम सभी जानते हैं कि वो एक राक्षस राजा था। उस राक्षस हिरण्यकश्यप के 4 पुत्र थे, जिसमें प्रहलाद सबसे बड़ा बेटा था और वो विष्णु जी का परम भक्त था, जिस बात से बिल्कुल भी हिरण्यकश्यप खुश नहीं था। उसने बहुत तरह समझाने की कोशिश की, डराया, धमकाया, लेकिन जब वो नहीं माना तो उसने सोचा कि अब मुझे इसकी बलि चढ़ानी होगी, क्योंकि मुझसे बड़ा बलशाली कोई नहीं हो सकता, चाहे वो ईश्वर ही क्यों ना हो। यही उसकी मान्यता थी। अब भाग्यवश कहें कि दुर्भाग्यवश कहें, होलिका उसकी छोटी बहन थी। होलिका का विवाह इलोजी से तय हुआ और पूर्णमासी के दिन ही होना था। हिरण्यकश्यप को ये पता था कि होलिका अग्निदेव को बहुत मानती है और उनको ये वरदान प्राप्त था कि वो आग में भी जलेगी नहीं। तो उसने ये शर्त रख दी कि अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारा विवाह हो तो तुम्हें पहले मेरा काम करना होगा। प्रहलाद को अपनी गोद में लेकर के आग में बैठ जाओगी, क्योंकि तुमको तो वरदान है, तुम जलोगी नहीं और ये जो मेरा सबसे बड़ा दुश्मन है ये भस्म हो जाएगा। उसने शुरू में तो इनकार किया, लेकिन जब वो नहीं मानी तो उसने शर्त रख दी, ठीक है तो मैं तुम्हारा विवाह उससे नहीं होने दूंगा। वो बेबस प्रेयसी करती भी तो क्या करती, वो उसको गोद में लेकर के अग्नि में बैठ गई। जैसे ही अग्नि में बैठी तो आग में होलिका तो जल गई, लेकिन विष्णु भक्त होने की वजह से, भगवान के आशीर्वाद से प्रहलाद बच गए। इस बात से इलोजी बिल्कुल बेखबर था और वो बारात लेके शाम को जब पहुंचा तो देखा कि उसकी पत्नी तो अब कहीं थी नहीं, बस वो केवल राख का ढेर बन गई थी। वो बहुत दुखी हुआ, उसने उसमें कूद के अपनी जान देनी चाहिए, लेकिन तब तक राख ठंडी हो गई थी, लकड़ियां बुझ चुकी थी, तो अब वो जल भी नहीं सका और उसने उसी लकड़ी से की जो राख थी उससे यहाँ वहाँ हर समय लोगों पर फेंकता और पागल हो गया। इस तरह से उसका भी अंत हो गया। तो क्या आप मानते हैं कि होलिका एक खलनायिका थी या एक बेबस प्रेयसी? खैर जो भी हो, लेकिन पाप का तो अंत हुआ, क्योंकि प्रहलाद के बच जाने के बाद में विष्णु जी ने नरसिंह अवतार लिया। न वो नर थे न वो जानवर, क्योंकि उसको हिरण्यकश्यप को भी ये आशीर्वाद था कि ना उनको कोई नर मार सकता है ना कोई जानवर। तो वो नरसिंह भगवान के बन के आए और उन्होंने उसका संहार किया। इसीलिए सच की जीत हुई असत्य के ऊपर और इसी के साथ हम लोग होली मनाते हैं। होली 2 दिनों का पर्व है। पहले दिन होली का दहन और दूसरे दिन रंगों की होली। हम लोग को इस बात का ध्यान रखना चाहिए, अपने बच्चों को ये संस्कार देने चाहिए, उनको हमारी संस्कृति के बारे में बताना चाहिए। ये नहीं कि होली का मतलब बस एक दूसरे के ऊपर रंग लगा दिए और कीचड़ फेंक दी, ये पानी के गुब्बारे फेंके, सब कुछ किया, वो सब भी ठीक है, लेकिन इस बात का हमें इम्पोर्टेंस, किसी भी फेस्टिवल को मनाते समय उसकी इम्पोर्टेंस, उसकी रेलेवेंस का हमें जानना बहुत जरूरी है। पानी का बचाव बहुत जरूरी। बहुत से लोग कहते हैं अरे होली हम नहीं खेलते क्योंकि इससे पानी की वेस्टेज होती है। पानी की वेस्टेज तो जब हम लोग ब्रश करते हैं और नल खुला छोड़ के पेस्ट करते रहते हैं तब भी होती है। हमेशा मत करिए, लेकिन त्योहारों से, संस्कृति से जुड़े रहने के लिए जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनका उपयोग और सदुपयोग तो करते रहना चाहिए। और ये भी मान्यता है कि कुरुक्षेत्र से जब श्री कृष्ण लौट रहे थे युद्ध के बाद में, महाभारत के बाद, तो रास्ते में जितने भी गांव पड़े तो उन लोगों ने अबीर और गुलाल से उनका स्वागत किया था। इसीलिए भी हम होली मनाते हैं। तो हम सब लोग दिल से ईश्वर में विश्वास रखते हुए होली का त्योहार मनाएं, एक दूसरे से वैमनस्य दूर करें, उसको होलिका में जला दें पहले दिन की होली में, और अगले दिन सब लोग प्यार से गले मिले, हंसी खुशी रहें, स्वस्थ रहें। इसी कामना के साथ आप लोगों से विदाई लेती हूँ। एक बार फिर हैप्पी होली टू वन एंड ऑल।